अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके 20 नंबर छूट जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। आप कहोगे कैसे? क्योंकि हमारे पास अभी देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए अग्रवाल का मॉडिफाइड अनसोल्ड है कक्षा 10 गणित का, ठीक है। इसका मैंने एक ऐसा सेट ढूंढा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। एक ऐसा सेट आज मैं कराऊंगा जिसके ऑब्जेक्टिव इतने इम्पोर्टेंट हैं कि क्या बताऊं, 24 में आ ही जाएंगे, ये मान के चलो। बहुत हाईली चांसेस हैं कि 2024 बोर्ड एग्जाम में वही ऑब्जेक्टिव आ जाएं, ठीक है, बिल्कुल डिक्टू वैसा ही आएंगे। तो वो सेट कौन सा है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सेट शायद 101 पेज नंबर पर था, मैंने अभी देखा था। तो ये सेट मैंने बहुत ज़्यादा खोजा, तब मुझे जाकर के मिला है ये सेट। इसके ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, सेट है सेट 4AY 2019 का है हालांकि, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट 4AY है, ठीक है। देखिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देखते हैं। इसके जितने भी 20 के 20 ऑब्जेक्टिव उन सभी को करेंगे। अगर आपको यहाँ पर ना दिखे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा देखने को, ठीक है। चलिए इसके पहले ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि दो धन पूर्णांक A और B का लासा होगा। A और B का लासा कितना होगा? चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो चीज़ समझ लेते हैं ना, वो आप भूलते नहीं हैं। देखिए कैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, A है और B। हमसे पूछा गया है का लासा क्या होगा। लासा का मतलब ये है कि हमसे एलसीएम पूछा गया है, ठीक है, क्या होगा बताना है। देखिए A है संख्या और B है। सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे हम, तो A कम A और B का करेंगे तो V कम V आएगा। कहने का तात्पर्य A का आया A गुणा 1 और V का गुणनखंड आया V गुणा 1। सबसे पहले आप HCF निकालेंगे, तो HCF क्या होता है? जो दोनों तरफ होता है, तो 1 हो जाएगा। और LCM कितना होगा? देखिए LCM A गुणा V, तात्पर्य यह है कि A V आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया था लासा यानी LCM, तो LCM हमारा A गुणा V यानी AV है। समझ गए बात को? तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन A सही है। देखिए अगला कौन सा है? अगला कह रहा है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि बाई H पर एक बिंदु जो बिंदुओं A इतना दिया गया है, B इतना से समदूरस्थ है। बाई H पर कोई बिंदु स्थित है जो इनसे समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है। हमको उसी के निर्देशांक निकालने हैं जो बाई H पर स्थित है। चलिए भाई ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, हमारे पास एक बाई H है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बाई H बना लेते हैं। ये सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, बाई H है। इस पर हमारा एक बिंदु A है और एक बिंदु V है। इसी अक्ष पर एक बिंदु स्थित है जिसे हम P कह सकते हैं। जो बिंदु स्थित है वो ही हमें निकालना है, ठीक है। A हमें दिया गया है, अभी देखता हूँ बताता हूँ आपको। देखिए A हमें दिया गया है 6,5, V हमें दिया गया है -4,3। क्वेश्चन आता है, स्किप कर सकते हो, अगर आप देख लेते हो तो बेहतर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हमें बाई H पर स्थित बिंदु निकालना है। ये वाला जो बिंदु है A से और B से समदूरस्थ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर। तो हमें बाई H पर, अच्छा बताइए बाई H पर कौन सा बिंदु बने? बाई H पर जो बिंदु होगा वो कैसा होगा? 0,y होगा, क्योंकि बाई H पर जो x निर्देशांक होता है वो 0 होता है। अगर यहाँ पर x अक्ष बोला जाता, अगर ये x अक्ष पर स्थित होता तो x, 0 लेते। बाई H पर स्थित है इसलिए हम 0,y ले रहे हैं। बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ से AP की दूरी बराबर है PB की दूरी, क्योंकि ये वाला बिंदु इनसे समदूरस्थ है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, चूंकि AP की दूरी बराबर है PB की दूरी, PB की दूरी, ठीक है। देखिए A कितना है हमारे पास? 6,5 है और P हमारे पास 0,y है। अब देखिए PB कितना है? देखिए पहले B लिख लो चाहे तो, 4,3 और P हमारे पास 0,y है। अच्छा दूरी का सूत्र पहले लगाओ भाई। दूरी का सूत्र फार्मूला याद है कि नहीं याद है? भूल गया फिर? नहीं भूलना भाई बिल्कुल नहीं चाहिए, अभी पेपर होने वाले हैं, थोड़ी ही टाइम बचा है भाई। देखिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये वाला इसके लिए फार्मूला, ये वाला सेम है फार्मूला, क्योंकि पता है आपको दूरी निकालने का फार्मूला तो सेम ही होता है। देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, बराबर है। अब देखिए यहाँ से x1/1 x2/2 कैसे मिलेगा, देखिए पहला वाला x1/1 x2/2। सिमिलरली यहाँ पर भी कर लो भैया, x1/1 x2/2। मान रखिए अब इसमें देखिए x2 हमारा 0 है, x1 हमारा 6 है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। y2 हमारा y है और y1 हमारा 5 है। जैसा इधर किया वैसे ही करो इधर भी। x2 हमारा 0 है और x1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। y2 हमारा y है और y1 हमारा 3 है। ठीक है, देखिए ये माइनस का 6 आएगा और इधर हमारे पास अभी इसको ऐसा ही रखिए। ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए 6 छंग 36, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह पर बाई है तो 22 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा 5 है तो बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 2ab 2 पंचे 10 बाई। खोलना आता होगा कि नहीं आता है, आता है, खोलना आना चाहिए। ठीक है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। देखिए 4 चक्कू 16, इधर भी इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें तोड़ दो, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 6 बाई। इस तरीके से होगा। देखिए 36 और इधर जोड़िए, देखिए 36 और 5 5 6 5 और 6 11 2 3 2 5 और 1 6 हासिल वाला माइनस 10 बाई प्लस 22 स्क्वायर। इन्हें मैंने क्या किया, जोड़ दिया और सिमिलरली इनको लिख दिया। इधर भी ऐसे कर दो, 16 9 इधर हो जाएंगे 25 और ये हो जाएगा 22 स्क्वायर माइनस 6 बाई। ठीक है, अब बराबर हटा लिए, सॉल्यूशन करना आता होगा ना, बराबर हटा लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये भी माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, बराबर 0। देखिए ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का तो कट जाएगा। और ये देखिए प्लस का 61 है, माइनस का 25 है तो घट जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से 11 में से 5 गए 6 बचे, 5 में से 2 गए 3 36। और ये प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के बचेंगे 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6y से 10y चला जाएगा या 10y से 6y जाएगा तो 4y बचेगा और बराबर 0। देखिए 36 प्लस का 4y उधर जाएगा, माइनस का 4y हो, ये माइनस का 4y। सो यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे, अभी रुक जाइए। देखिए सो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, रुकिए यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ पर तो 36 बचेगा ना, ये माइनस का ज़्यादा था तो माइनस का आना चाहिए था 4y, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है ना, जिसका ज़्यादा होता है उसी का आता है। जगह 36 बराबर 4y और 4 नेम 36, कहने का तात्पर्य y बराबर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y बराबर 9। अतः वह बिंदु, ये वाला बिंदु हमारा P हमने माना था P, तो P क्या था मेरे पास, P जो था वो 0, y था। देखिए 0, y की जगह पर 9, तो हमारे पास 0,9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0,9। तो देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही है, 0,9 ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि चित्र में ये चित्र दिया गया है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्र वृत्त हैं। छोटा वाला वृत्त 3 सेंटीमीटर का है, बड़ा वाला वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। बाहा वृत्त की एक जीवा ए बी है। ये बड़ा वाला जो बाहर का वृत्त है इसकी जीवा ए बी दी गई है, जो अंतः वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है। अंदर वाला जो वृत्त है इसको बिंदु P पर स्पर्श करता है। देख लीजिए स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें की लंबाई निकालनी है, जो स्पर्श रेखा AB है उसकी लंबाई निकालनी है। चलिए पहले चित्र बनाकर इसको समझते हैं, बढ़िया आसानी से सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो चित्र बना लो। यहाँ पर 2 वृत्त हैं, ठीक है, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है। एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही यानी संकेंद्रीय है। देखिए छोटे वाले वृत्त की कुछ इस तरीके से अभी बताता हूँ। देखिए ये इस तरीके से दिया गया है, इसकी जीवा यहाँ से है, ठीक है, और इसको यहाँ पर मिलाया गया है और ये इस तरीके से है। पहले चित्र को समझ लेते हैं। देखिए ये ए वी है और ये वाला P है, ये वाला O है। देखिए जो ए वी है, ए वी ये वाली रेखा,
इस बड़े वृत्त की जीवा है जो इस छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। हमें AB जो स्पर्श रेखा AB है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो AB कब मिलेगा, देखिए AB हमें मिलेगा कि AP प्लस PB करना पड़ेगा, AP प्लस PB करना पड़ेगा। चूँकि आप जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर ये खड़ी है, यानी कि जो AP होगा वो PB के बराबर होगा, AP बराबर PB है कि नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर AP प्लस PB, देखिए PB की जगह पर मैं AP लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों ये AP जो है वही PB होगा, तो PB की जगह पर AP लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए AB बराबर, देखिए AP कितना हो जाएगा, 2AP। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम AP निकालते हैं। अच्छा, AP क्या है, ये वाली, ठीक है। और हमें बताया गया कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्र वृत्त हैं। छोटे वाले वृत्त की ये वाला जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये बड़ा वाला वृत्त जो है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको कब निकलेगा, ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये वाला हो गया। तो समकोण त्रिभुज है तो आपको पाइथागोरस लगा देनी है। तो लिख दो यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा तीसरा है, त्रिभुज OAP में क्या है, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा OA है, OA बराबर लंब। देखिए कर्ण कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा OA होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, तो ये वाला लंब होगा फिर OP। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार फिर अगर ये लंब है ये कर्ण है तो फिर ये आधार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर OA हमारा 5 है और OP हमारा 3 है प्लस AP, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोल्व कीजिए, 5 25 और ये 3 3 9 प्लस AP का स्क्वायर, प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। और 25 से 9 गया हमारा बचा 16 बराबर AP का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के इधर रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो हमारे पास आ जाएगा AP 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो हो जाएगा हमारे पास AP। तो AP हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, इसलिए अतः AB बराबर देखिए 2 गुणा AP की जगह पर मैंने अभी 4 निकाला, तो AB बराबर 2 चौकू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः जो स्पर्श रेखा AB है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 8 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन C सही है, C इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चौथा है, ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। अच्छा भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिवाइजिंग हो जाएगी। क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए भाई देखते हैं, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये देखिए इसका भी मान यही होगा 1/√3 होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए 2 की गुणा 1 से 2 और नीचे √3 है, और ये हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट करेगा 3 आएगा। कहने का मतलब हमारे पास 2/√3, 3 कम 3 और 3 से गया 2/3। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। देखिए 2/√3, ऊपर वाला भिन्न है और नीचे वाला भिन्न है। जब भिन्न के नीचे भिन्न होता है तो हर परिमेकरण कर देते हैं, तो इसको ऊपर वाले को ऐसा ही रखिए, एज इट इज रखिए, और ये वाला नीचे वाला जो है इसका हर परिमेकरण कर दीजिए। अब हर परिमेकरण करेंगे तो अंश और हर चेंज हो जाएंगे, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 3/√3। आपको पता है कि अंडर की संख्या कभी नीचे हर में नहीं होती, तो इसको हटाने के लिए इसका भी हर परिमेकरण कर दीजिए, तो 2 बार लिख लेंगे गुणा में। देखिए हो जाएगा 3/√3, और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो सिंपली हमारे पास आएगा √3। और √3 होता है किसका मान, ये होता है कोट 30 डिग्री का, और किसका होता है, और होता है हमारे पास tan 60 डिग्री का,
ठीक है। तो ये वाले हमारे ऑप्शन होंगे कोट 30 या टेन 60। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें। देखिए कोट 30 और टेन 60, देखिए टेन 60 ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कोट 30 तो हमें कहीं नहीं दिया गया है, 60 वाले ही मान दिए गए हैं, तो हमारा टेन 60 सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि बुक में है ही नहीं एनसीईआरटी में। चलिए भाई, इसको क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। देखिए घड़ी बताया गया, तो पहले घड़ी बना लो। ये घड़ी है, ठीक है, इसका केंद्र ये होगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 12 है, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए सपोज कीजिए 1 मिनट है, 1 मिनट है। तो पहले सुई यहाँ पर थी, ठीक है, उसके बाद सुई यहाँ पर आ गई 1 मिनट पर। तो यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1 मिनट है, याद रखिएगा 1 मिनट। पहले सुई यहाँ पर थी, फिर 1 मिनट बाद यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए 1 मिनट में वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ 6 डिग्री का बनेगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, इसको निकालना बता देता हूँ कि कोण कैसे निकलता है। देखिए हमें क्या निकालना है, 1 मिनट में निकालना है, तो निकाल लो यहाँ पर 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण। आपको 360 को सेकंड से भाग दे देना है। 360 जो है उसको सेकंड से, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 0 से 0 कट जाएगा और 6 छंग 36। कहने का तात्पर्य जो कोण यानी थीटा आएगा वो 6 डिग्री आएगा। आप याद भी रख सकते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर 6 डिग्री का कोण बनेगा। हमें इस सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें त्रिज्यखंड, हमें यहाँ से यहाँ तक आने में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यखंड बना है, देखिए त्रिज्यखंड बना है कि नहीं बना, ये वाला त्रिज्यखंड बना है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, ये निकालना है। चलिए निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। फार्मूला होता है त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालने का, फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 6 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणा पाई, इसको आप ऐसे रखिए, देखिए आर स्क्वायर। त्रिज्या हमारी कितनी है, त्रिज्या आर ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 6 छंग 36 और 60, तो 1/60 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। कह सकता हूँ इसकी गुणा करा सकते हैं ऊपर, तो पाई आर स्क्वायर बटा 60 डिग्री ये हमारे पास आएगा, ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 60। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 60, ये वाला ऑप्शन ए सही होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 60। अगला क्वेश्चन छठा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए क्वेश्चन तो सरल है, प्रायिकता चैप्टर जो है उससे रिलेटेड है। पासे को एक बार पहले तो फेंकिए, तो लिख दो यहाँ पर पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे। और वो 6 परिणाम कौन कौन से होंगे, कुल परिणाम 6 होंगे ना। एक बार पासे को फेंकोगे 6 परिणाम आएंगे, और 2 बार फेंकते हो 36 आते हैं, ऐसे के आपको पता ही होगा। देखिए एक बार फेंकने पर परिणाम आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। जैसे कि आपने एक बार फेंका, हो सकता है 1 आ जाए, पासे को दोबारा फेंकोगे हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ सकता है, 4 5 6 इसमें से कोई भी आ सकता है। पासे को फेंकोगे तो 6 परिणाम आएंगे हमारे। हमसे पूछा गया अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। चलिए तो आपको पता होगा, देखिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया, पहले लिख लेता हूं मैं, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है, एक सिंपल सा फार्मूला है, याद कर लीजिए, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम बहुत सिंपल है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। अब समझते हैं संभव परिणाम क्या होते हैं। देखिए प्रायिकता निकल आएगी। संभव परिणाम वो होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सी बात है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई संभव परिणाम होगा। हमसे अभाज्य संख्या पूछी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी, अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से, तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। अभाज्य संख्या वही होती है जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है और किसी संबर से विभाजित नहीं होती है। तो 2 अपने से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा,
3 भी सेम है, 5 भी, लेकिन 4 कैसे नहीं होगा? देखिए 4 2 से भी विभाजित हो रहा है, अपने से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो देखिए संभव परिणाम से पूछा गया, तो देखिए संभव परिणाम क्या होंगे? अभाज्य संख्या हमारी हो जाएंगी 1 2 3, तो 3 अभाज्य संख्या, संभव परिणाम 3 हो गए क्योंकि अभाज्य संख्या 3 है, और कुल परिणाम हमारा 6 है। कहने का तात्पर्य 3 कम 3 3 दूना 6, यानी 1/2, यानी कि 50% आएगा चांसेस। 1/2 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए? 1/2 आंसर सही है। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? छठे का ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी 1/2 सही है। अगला क्वेश्चन 7वां है। ये चित्र दिया गया है, इसमें डी जो है बीसी के समांतर है और ए डी बराबर इतना है और डी बी बराबर इतना है, ए बराबर इतना और ई सी बराबर इतना। हमसे एक्स का मान पूछा गया है। देखिए पहले तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लो पहले तो यहाँ पर, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी है। ए चित्र कहाँ है? ए वी और सी। इसमें एक रेखा जो है डी जो है वो इस बी सी के इस वाले के समांतर है, ठीक है। हमें ए डी बराबर दिया गया है। सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ से भी। देखिए क्वेश्चन में हमें ए डी बराबर एक्स, ए डी बराबर एक्स दिया गया है और कितना है डी बी ये दिया गया है x माइनस का 2, ए ई बराबर हमें x प्लस का 2 दिया गया है और ये वाला दिया गया है x माइनस का 1, ठीक है। हमसे पूछा गया ये x का मान क्या होगा, चूँकि आप देखिए हमसे पूछा गया x का मान क्या होगा। चलिए बहुत आसान है। देखिए पाइथागोरस आपको 6.1 याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रीमियर 6.1 है या 6.2 है, यहाँ शायद 6.1 ही है। थेल्स प्रमेय है एक हिसाब से। देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है, आपको पता है कि डी जो है बीसी के समांतर है, डी जो है वो क्या है? समांतर है बीसी के। अब जब समांतर हो गया तो आपको थेल्स प्रमेय लगा देनी है। तो थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी, ठीक है। अब इन पर आम मान रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए डी हमें x दिया गया है, डी बी हमें x माइनस का 2 दिया गया है और ए हमें x प्लस 2 दिया गया है और ये हमें x माइनस 1 दिया गया है, ठीक है। इनको सॉल्व करके x का मान निकाल लो। इसकी गुणा आप इधर कराएंगे तो x की x से हो जाएगी, तो हो जाएगा x स्क्वायर, x की 1 से होगी x कम x और इधर हमारा x प्लस 2 है। इधर आप गुणा में लिख सकते हैं इसको ऐसे। देखिए चूँकि आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। देखिए a प्लस बी a माइनस बी के रूप का है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसको फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारा x है तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। आगे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बराबर हटा लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ कट जाएगी, हमारे पास आएगा माइनस एक्स, 2 दूना 4 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x बराबर, देखिए प्लस का उधर गया तो माइनस का 4 हो गया, तो हमारे पास जो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। समझ गए? तो x हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका ऑप्शन सही है A 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। चलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 8वां है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। देखिए 1 प्लस 1/2 दूना 4 हो जाएगा, 4 कम 4 और 1 5, 5/4, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? 5/4 किस में है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, 5/4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नमा है। ये क्वेश्चन
चैप्टर 12 जो क्षेत्रफल से संबंधित जो क्वेश्चन है उससे दिया गया है, और आपसे ये प्रश्नावली जो क्वेश्चन है ये हटा दिया गया है। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बताना तो बता सकता हूँ मैं, लेकिन आपको क्यों बताऊँ, अभी जो ये क्वेश्चन आएंगे नहीं उसे मैं नहीं बताऊँगा। ये वाला क्वेश्चन हटा दिया गया सिलेबस से, तो ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसे मैं अभी कट कर सकता हूँ, इसे मैं नहीं बताऊँगा। इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आएंगे मैं वही कराऊँगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में डालो। ये वाला क्वेश्चन 10वां, ठीक है। कह रहा है कि, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, देखिए क्या है कि एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्याओं के कार्ड हैं। एक थैला है, उसमें कार्ड कुछ रखे हुए हैं, कार्ड रखे हैं, और कार्डों में 2 से लेकर के नंबर 90 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। थैले में से एक कार्ड यांद्राक्ष निकाला जाता है। यांद्राक्ष का मतलब बिना देखे थैले में हाथ डाला और निकाल लिया। एक कार्ड निकाल लेते हैं। निकाले गए कार्ड, जो आपने कार्ड निकाला है, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है कि जो आपने कार्ड निकाला है कितने % चांसेस हैं कि उसकी क्या प्रायिकता है कि जो आपने कार्ड निकाला है उस पर 2 अंक की संख्या होगी। कहने का तात्पर्य हमें 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। चलिए ये क्वेश्चन में इसको मैं अगले पेज पे करा देता हूँ। क्वेश्चन है 10वां। एक थैला है जिसमें कुछ कार्ड रखे हुए हैं। अच्छा, कार्ड पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं 2 से लेकर के 90 तक। 2 से 90 तक क्या लिखे हुए हैं? संख्याएं लिखी हुई हैं, नंबर लिखे हुए हैं। तब पहले देखिए कुल परिणाम क्या होंगे। कुल परिणाम, सबसे पहले कुल परिणाम निकालो। आपको जरूरत पड़ेगी संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। देखिए कुल परिणाम क्या होंगे, 2 से लेकर के 90 तक कितने कुल परिणाम होंगे। देखिए एक तो नहीं होगा, तो 90 में से आप 1 घटा दीजिए, क्योंकि 2 तो है, 2 शामिल है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि 88 लिख दो, 88 नहीं होंगे, क्योंकि 2 तो दिया गया है ना, 2 तो है लेकिन 1 नहीं है। तो एक आप 90 में से 1 घटा दो तो आपके 89 यानी कि 89 हो जाएंगे। समझ गए? तो कुल परिणाम हमारे हो जाएंगे 89, 89, ठीक है। अच्छा भैया आगे हमें संभव परिणाम की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो अभी निकल जाएगा। हमसे जो पूछा गया है उसको दिखते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है 2 संख्या आने की प्रायिकता। 2 संख्याएं आने की प्रायिकता। बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं बच्चे इसी में। देखना आपको इस क्वेश्चन में गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, फार्मूला देख लीजिए। कुल परिणाम तो पता है, लेकिन संभव परिणाम नहीं पता है, वो निकालना पड़ेगा मुझे। देखिए संभव परिणाम क्या होंगे। संभव परिणाम वही होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। हमसे पूछा गया 2 संख्याएं, तो 2 से लेकर के 90 तक कितनी 2 संख्याएं होंगी। 2 संख्याएं कितनी होंगी, 2 नंबर की 2 संख्याएं आने की प्रायिकता। तो गलत लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ 2 अंकों की, ठीक है। 2 अंकों की संख्याएं आने की प्रायिकता। 2 से लेकर 90 तक 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, बताइए आप मुझे। देखिए इसको मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ बढ़िया से। देखिए 2 से लेकर 90 तक 2 से 90 तक 2 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी। देखिए 10 से स्टार्ट होंगी, 11, 12 ऐसे ही ऐसे 90 तक जाएंगी। तो देखिए 10 शामिल है, 90, देखिए 10, 11, 12 यानी कि 89 नहीं होंगी, सॉरी 89 कैसे हो सकती हैं। देखिए 10 80 हो जाएंगी, 80 और 81 और 81 क्योंकि 10 भी शामिल है इसमें, तो 81 होंगी। कितनी होंगी? 81। 2 अंकों की, 2 से लेकर 90 तक 2 अंकों की 81 संख्याएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आप अगर यहाँ से गिनोगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं 80 लिख देते हैं, 80। अरे भाई 10 भी तो शामिल है इसमें 10 भी तो शामिल है, तो यहाँ से यहाँ तक 80 हो जाएंगी। फिर एक और ले लो 81, तो 81 होंगी, ठीक है। 81 होंगी। तो हमारे जो संभव परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 81 होंगे, क्योंकि 2 से लेकर 90 तक 81 संख्याएं हैं जो 2 अंकों की होंगी। कुल परिणाम हमारे भाई 89 ही हैं, ठीक है। अब आप इन्हें काट सकते हैं, काटें तो कटेगा कि नहीं कटेगा? 81 बटा 89, ठीक है। चलिए यहीं पर इस क्वेश्चन को रोक दिया, कटना नहीं है आपको, इतना दे दिया गया इन्होंने। ऑप्शन डी 81 बटा 89, ठीक है। 81 बटा 89 यही आपका आंसर होगा। समझ गए इस क्वेश्चन को? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तो बहुत बेहद सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 98 के अभाज्य गुणनखंड, चलो भाई
देखिए क्वेश्चन 11वां है, 98 दिया गया 98, तो 98 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो गुणनखंड पहले कर लो। देखिए 2 चौकू 8 और 9 2 नेम 18, 7 सते 49, 7 एकम 7, यानी कि 98 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 2 कितनी बार आया, 1 बार, और ये 7 2 बार, तो ये होगा। ठीक है, 2 गुणा 7 की पावर 2, 2 गुणा 7 की पावर 2, 2 गुणा 7 की पावर 2, ये वाला कोड। इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 12वां है, कह रहा है कि घात 7 वाले बहुपद की घात 4 वाले बहुपद से भाग देने पर, एक बहुपद है जिसकी घात 7 है, दूसरा बहुपद 4 है, इसको इससे भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। देखिए मान लेना है कि यहाँ पर मान लो भाई क्वेश्चन 12वां है ना, तो मान लो हमें तो बहुपद तो पता ही नहीं है, तो माना वह बहुपद उस बहुपद को आप x मान लीजिए, और बताया गया है कि अगर घात 7 वाले बहुपद को, इस वाले बहुपद मान लीजिए बहुपद जो x है 7 घात है, और उसको 4 वाले घात से भाग देंगे, ऊपर वाले को नीचे से अगर भाग देंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, कितना शेषफल आएगा, 7 में से 4 चला जाएगा तो कितनी आएगी घात 3, तो घात 3 आएगी। ठीक है, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि बोला गया था इसको इससे भाग देना है, तो आप सोल्व करोगे तो 3 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 3। समझ गए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि रेखीय समीकरण 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ी इन्होंने मिस्टेक की है, यहाँ पर समांतर हो लिखना चाहिए था, समांतर हो, तो ये जो रेखाएं हैं समांतर हैं, तब हमें k का मान निकालना है, समांतर हैं। ठीक है, चलिए 2 रेखाएं दी हुई जो समांतर हैं। 13वां क्वेश्चन है, 2 रेखाएं दी हुई हैं हमें, 2 रेखाएं हमें दी हुई हैं। पहली रेखा 3x + 2ky = 2 है, ये पहली समीकरण मान लो, और हमें क्या दिया गया, दूसरी जो समीकरण दी हुई है वो 2x + 5y + 1, ये प्लस का जो +1 = 0 दिया गया है यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे लिख लो 2x + 5y = -1, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, ये समीकरण हमारी हो जाएगी सेकंड। हमें समांतर बताया गया, हमें k का मान निकालना है, और ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं कैसी हैं बताइए, समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो समांतर की कंडीशन क्या होती है बताओ, जो समांतर की जो कंडीशन होती है, जो समांतर की कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 = v1/v2 नॉट = c1/c2। ये समांतर की कंडीशन होती है, याद है कि नहीं याद है। अगर सभी बराबर होते तो संपाती होते हैं, कुछ बराबर नहीं होता तो प्रतिच्छेद होते हैं, पता ही होगा। देखिए a1 अब कहाँ से मिलेगा, देखिए पहला ये a1, ये a2, ऐसे लिख लो। देखो a1 3 है और a2 2 है, b1 2k है और b2 5 है, नॉट = c1 2 है और ये -b। सिंपल है, पता ही होगा। यहाँ पर देखिए ये तो बराबर नहीं है, तो ये से तो हम नहीं ले सकते, इसे ले सकते हैं, ये वाला बराबर है। तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4k, 5 तियाँ 15, तो k का मान हमारे पास आ जाएगा 15/4। ठीक है, तो k का मान कौन सा सही है, 15/4। देखिए 15/4 ऑप्शन सी सही होगा, 15/4। समझ गए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को, 14 दो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें बताया गया है कि दिए गए चित्र में कोण ABC 90 डिग्री, यहाँ पर जो B जो यहाँ पर दिया गया है वो 90 डिग्री दिया गया है, और जो BD है वो AC पर लंब है। ये वाला जो BD है ये AC पर लंब है, और BD = 8 सेंटीमीटर, AD = 4 सेंटीमीटर, तो CD। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 देखिए, इसमें चित्र दिया गया है, एक त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है, और ये ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एक BD लंब AC पर डाला गया है। ये BD लंब है, ये BD जो है वो AC पर डाला गया है, लंब है। ठीक है, ये जो BD है वो किस पर लंब है, AC पर लंब है। ये देख सकते हैं आप, ये वाला BD AC पर लंब है। इतना क्लियर है। और आगे हमें दिया है प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ पूरा, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव के जैसे नहीं समझा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी समझा दूँ और आंसर बता दूँ, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा डीपली पढ़ो। हमें दिया गया है कि इसमें कोण ABC = 90 डिग्री है, ठीक है,
क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। और क्या दिया गया है हमें? बी डी ऐसी पल्लम है, ये भी दिया गया है। और है बी डी, देखिए बी डी बराबर हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? ए डी भी दिया है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें सी डी निकालना है। ठीक है, ये देखिए बी डी कहाँ है? देखिए ये बी डी कितना दिया गया? 8 सेंटीमीटर ये वाला। और ए डी हमें 4 दिया गया, ए डी ये 4 सेंटीमीटर। हमें ये सी डी बताना है, ये क्या होगा। चलिए, चूँकि आप देख सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी डी है वो त्रिभुज बी डी सी के क्या है? समरूप है। तो लिख दो यहाँ पर त्रिभुज, चूँकि त्रिभुज ए बी डी इज सिमिलर त्रिभुज बी डी सी के। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये आप जानते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोणों का अनुपात बराबर होता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी बराबर होगा डी सी बटा बी डी के, डी सी बटा वी डी के। समझ गए बात को? अब मानों को रख दीजिए, हमारा डी सी निकल आएगा। डी सी को या सी डी को बात तो एक ही है। बी डी देखिए, बी डी हमें 8 दिया गया है और ए डी हमें 4 दिया गया है। और सी डी इसको लिख लीजिए, क्योंकि सी डी के हिसाब से ऐसे लिख लो। और बी डी देखिए, बी डी कितना है? 8। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे देख लीजिए, इधर गुणा करा दीजिए, हो जाएगा 4 सी डी बराबर 8 अठाएँ 64। और ये हो जाएगा सी डी बराबर 64, गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24। इसका मतलब ये है कि सी डी जो आया है वो 16 सेंटीमीटर आएगा, आंसर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक निकालने का सूत्र होगा। तो बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? ये होता है, देखिए ये वाला, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 16वां क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये सब मैं बता देता हूँ। हमें क्या है, एक समीकरण दी हुई है, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन 16वां है, देखिए दिया है हमें, इस गिवन इज 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का एक मूल। देखिए एक मूल दिया गया है हमें, कितना दिया गया? 2। हमसे k का मान पूछा गया है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसे। देखिए इस समीकरण का एक मूल दिया है, एक मूल देने का मतलब x का मान कितना दिया है? 2 दिया है। तो इसे आप x मान लीजिए, जो x बराबर 2 दिया गया है, क्योंकि आपको पता है एक मूल देने का मतलब x का मान दिया है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख दीजिए। तो लिख दो यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, रखो यहाँ पर 3x की जगह पर तो मुझे 2 रखना है, स्क्वायर लगा दो 2kx, x की जगह पर 2 प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर सोल्व कर दो भाई। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4k प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 3 चौको 12 माइनस 4k प्लस 5 बराबर 0। सही है। 12 5 कितना हो जाएगा? 17 माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब 17 बराबर हो जाएगा 4k। यहाँ पर कहें तो k बराबर 17, ये गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा। तो जो k का मान आया है वो कितना आया है? 17/4 आया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन 16 मैंने किया है, तो इसका ऑप्शन सही होगा V। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा V, 17/4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का n पद ज्ञात, n पद होगा। अच्छा n पद पूछ रहा है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, 17 क्वेश्चन नंबर। और हमें इसमें एक AP दी हुई है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? 2, 5, 8 कुछ इस तरीके से का nवां पद क्या होगा। चलिए देखिए फार्मूला क्या होता है निकालने का n बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से a d यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से प्रथम पद होता है ना a, तो a बराबर 2 हो जाएगा और d बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d बराबर 3 हो जाएगा। इसको यहाँ पर रखिए। देखिए
ए एन बराबर देखिए ए की जगह पर कितना रखना है 2 प्लस एन, एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ए एन बराबर 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 एन माइनस का 3, गुणा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब हमारा ए एन आ जाएगा, देखिए एन पद आ जाएगा कितना 2 से 3 जाएगा, एक बचेगा माइनस का क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, और ये 3 एन। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 एन माइनस का 1। तो एनवा पद हमारा 3 एन माइनस का 1 होगा। चलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए इसका ऑप्शन 3 एन माइनस का 1, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि बिंदु x, 0, y और 1, x सररेख हैं तब 1/x प्लस 1/y बराबर होगा। चलिए इसे भी बता देता हूँ मैं। देखिए इसमें क्या है, 3 बिंदु हमें दिए गए हैं, क्वेश्चन 18 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं इसमें 3 बिंदु दिए हैं, x, 0, ठीक है, और दूसरा हमारा 0, y है, और 1, क्या है सररेख हैं, सररेख हैं। ठीक है, तब हमसे 1/x प्लस 1/y किसके बराबर होगा ये पूछा गया है। क्वेश्चन आसान है अगर देखें एक हिसाब से। ठीक है, चलिए देखिए सररेख है और हमसे इसका मान पूछ रहा है। आपको पता है चूंकि आप देख सकते हैं चूंकि सररेख है, ऐसे लिख दो पहले, देखिए सररेख है, अगर सररेख है तो इसका मतलब यह है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। जब सररेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है एक फार्मूला क्या होता है, जब आपको 3 बिंदु दिए जाते हैं तो सररेख तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये कुछ इस तरीके से फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 होगा 1/2, यहाँ से देखिए। ठीक है, x1, अब भैया ये कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ से पहला वाला x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3, समझ गए। तो x1 कितना है हमारा x है, y2 कितना है, y2 कितना कहाँ गया भाई, y2 y है, माइनस y3 1 है, ध्यान से वहाँ रखना है। यहाँ पर x2 कितना है 0 है, और y3 कितना है 1 है, y1 हमारा 0 है। ठीक है, प्लस x3 1 है, और y1 ये 0 माइनस y2 y है, समझ गए। इतना क्लियर है, मान रख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितना होगा, x की y से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा x y माइनस का x, ये तो 0 पूरा हो जाएगा तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से देखिए प्लस 0 से y जाएगा माइनस का y, और माइनस की y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा 0 बराबर 1/2, और ये हो जाएगा x y माइनस x प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है इधर गुणा में तो इधर बट्टे में आ जाएगा 1/2, और इधर हमारा क्या है बचा x y माइनस x माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर कहें तो x y माइनस का x माइनस का y बराबर 0 होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही से देखिए। अब हमें क्या चाहिए, ठीक है, आगे देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x y माइनस का x, y को मैं क्या करता हूँ उधर भेज देता हूँ, सही रहेगा। हमें क्या चाहिए 1/x और 1/y निकालना है। चलिए तो इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए आप, इसको ऐसे लिखिए कि माइनस का x माइनस का y प्लस का माइनस का x उधर हो जाएगा, माइनस का x y हो जाएगा, प्लस का x y 0 के उधर जाएगा तो 95 में चेंज हो जाएंगे। यहाँ से हम माइनस कॉमन लीजिए तो x प्लस y बराबर माइनस का x y, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं, यहाँ पर बस हो गया है। ठीक है, अब देखिए x प्लस y बराबर हमारा कितना आ गया x y, इसके गुणे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब देखिए इधर आप इसके बटे में डाल दीजिए, ये x y है प्लस y बटा, ये देखिए x y बराबर 1, कहने का मतलब ये गुणा में था तो इनके बटे में आ गया, ये हो जाएगा, देखिए कट जाएगा ये
तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/y प्लस 1/x बराबर 1। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। तो हमने देखा, अब यहाँ पर प्रूव किया कि 1/x प्लस 1/y बराबर कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? पूरा क्वेश्चन समझ में आया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है तो चलिए इसका उत्तर देख लेते कौन सा है। इसका उत्तर हमारा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि दिए गए चित्र में भुजा AT क्या होगी। ये वाला चित्र हमें दिया गया है, इसमें भुजा AT पूछी गई है। चलिए इसको हम अगले पेज पर बताते हैं आपको। एक वृत्त दिया गया है, ये वृत्त वाले चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें क्या है, एक वृत्त दिया गया है हमें, और वृत्त का एक केंद्र है, इससे एक स्पर्श रेखा डाली गई है, और इसको आप इस यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, और यहाँ से लंबवत है स्पर्श बिंदु से, यहाँ पर लंबवत है, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होगा। और हमें ये वाली भुजा जो है 4 सेंटीमीटर चित्र में ही दी गई है। ठीक है, चित्र में दी गई है इतनी चीज़। और देखिए 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ये हमें T दिया गया है, और यहाँ पर जो है A है, ये O है। हमसे पूछ रहा है AT क्या हो, क्या पूछ रहा है? AT क्या होगी, AT भुजा की माप कितनी होगी। चलिए देखिए, हमें कर्ण पता है, ये लंब है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये लंब है, और कर्ण इतना, कर्ण पता है, हमें आधार चाहिए। समझे बात को कि नहीं? ये वाला लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार होगा। फिर हमें कर्ण पता है, कर्ण हमें पता है, हमें क्या चाहिए? आधार चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि लाल बटे कक्का वाला फार्मूला, लाल बटे कक्का है कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे क्या, देखिए कर्ण मुझे पता है, ये वाला कर्ण पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आधार चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं लूँगा, यहाँ पर क्या होता है? कोस होता है ना, तो कोस थीटा आपको ले लेना है। तो देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आप सेक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आधार कर्ण का ही कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि कर्ण पता है, आधार निकालना है, तो आधार कर्ण का कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए थीटा हमें दिया गया है कितना? थीटा हमें दिया गया है 30 डिग्री। समझ रहे हैं कि समझ रहे हो? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। आगे देखिए, कोस थीटा की जगह पर 30 डिग्री, आधार, आधार कितना है? देखिए आधार हमें 80 तो ज्ञात करना है ना, और कर्ण हमारा 4 है। क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2, और ये हो जाएगा 80/4। इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 280 4√3। सही से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 80 निकल आया है, 4√3, ये गुणा में तो हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो 2 दूना 4। कहने का मतलब हमारा जो 80 आया है वो आ गया है 2√3 सेमी। समझ गए बात को? 2√3 सेमी आ गया। चलिए इसमें से देखते हैं कौन सा उसका ऑप्शन सही है। देखिए इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही है, 2√3 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहा है कि त्रिज्या r के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारे ख्याल से तो इसको यहाँ पर बताना चाहिए। देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश बना लो, यहाँ पर चतुर्थांश बना लो। ये चतुर्थांश मान लीजिए O है, ये A है, ये B मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें जो त्रिज्या दी गई है, ये वाली जो त्रिज्या है, ये R हमें जो है दी गई है हमसे। देखिए चतुर्थांश है ना, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो आपको पता है ये त्रिज्यखंड के आकार का है, ये वाला त्रिज्यखंड के आकार का, ये त्रिज्यखंड के आकार का हमें यही निकालना है पूरा का पूरा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लगा दीजिए यहाँ पर सिंपली। क्वेश्चन हमारा 20वां है, लास्ट क्वेश्चन है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणा πr² थीटा। थीटा 90 डिग्री है, 90/360 डिग्री गुणा πr²। 0 से 0 कट जाएगा, 9 × 9 = 9 × 36। तो एक की इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा पाई, देखो πr² 1 से गुणा करेगा तो वही रहेगा, और नीचे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो देखिए, तो इसमें से कौन सा, देखिए हमारा आया πr²/4। तो इसमें से ऑप्शन हमारा V सही है, πr²/4। समझ गए?
ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इस तरीके से हमने जो है ये पूरा जो 2019 का सेट 4 AY था, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उन सभी को मैंने करवा दिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। आई होप कि आपने सभी के सभी आपको समझ में आए होंगे और आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, और इसके बाद एक दो और सेट जो इंपॉर्टेंट है उनको भी बता दूंगा।